नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। दोस्तों, जाना तो सभी ने है, लेकिन बस इतना सा सोचना है कि हमारे बाद हमारे परिवार को कभी भी पैसे की दिक्कत किल्लत ना हो। हमारे जाने का दुख तो उन्हें होगा ही, लेकिन कम से कम पैसे की दिक्कत तो ना झेलनी पड़े। हमारे बच्चों की पढ़ाई और उनका फ्यूचर तो अनसर्टेन ना हो। बूढ़े माँ बाप को तो जिंदगी गुजारने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, छोटी लालच अक्सर बड़ा नुकसान कर देती है। एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताता हूं। व्हीकल इंश्योरेंस सभी के पास है क्योंकि वो कंपलसरी है, पर लाइफ इंश्योरेंस नहीं। अरे भाई, कार और बाइक की कितनी चिंता है तुम्हें कि अगर ठुक जाए तो इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि क्लेम मिल सके और पैसा जेब से ना लगे। तो क्या आप अजर अमर हो, कभी ठुकोगे नहीं, मरोगे नहीं? दोस्तों, मेरे हिसाब से आज के दौर में, खास तौर पर कोविड के बाद, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। में मिस सेलिंग एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। कभी इंश्योरेंस करवाने जाते हैं तो कई एजेंट तो सिर्फ आपको काटने के लिए ही बैठे हैं। आज कभी कभी प्रोडक्ट आपको वो नहीं बेचा जाता जिसकी नीड आपको है, बल्कि वो बेच दिया जाता है जिसके अंदर एजेंट को अच्छा खासा कमीशन मिलता है। एक दो प्रीमियम पे करने के बाद जब अपना ही पैसा आधा दिखना शुरू हो जाता है तो लोग प्रीमियम देना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोग बेवकूफ होते हैं, वो तो सिर्फ भरोसा करते हैं अपने एजेंट्स पर, और कुछ एजेंट्स उन्हीं के भरोसे का नाजायज फायदा उठाते हैं। इस वीडियो में इसको आज डिटेल से समझेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रोटेक्ट होता है, और हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी जरूरी है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस में मेनली 5 चीजें प्रोटेक्ट होती हैं। नंबर 1, हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। नंबर 3, मेडिकल बिल्स। नंबर 4, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। नंबर 5, डे केयर प्रोसीजर्स। हेल्थ इंश्योरेंस करवाते वक्त 3 चीजें चेक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, क्या क्या पॉलिसी में है और क्या क्या नहीं है, क्योंकि पॉलिसी में सब कुछ इंक्लूड नहीं होता। दूसरा, रूम रेंट कैपिंग। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, वेटिंग पीरियड। आइए इन सबको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस करवाते वक्त कोई फ्रॉड करने की कभी भी ना सोचिए। कोई भी बीमारी अगर पहले से है तो कृपया करके उसके बारे में अपने एजेंट को जरूर बताएं। इवन अगर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो उसकी जानकारी देना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो बाद में क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आ सकती है। इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें कि इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ कोई खेला ना कर दे, क्योंकि हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं कि एक हॉस्पिटल का बिल अचानक से आपको गरीब बना सकता है। ऐसा ना हो कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी आपको क्लेम मिलने में समस्या हो। बहुत लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें आती हैं और हॉस्पिटल के काउंटर पर लड़ाई झगड़े आम देखे जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग वाला क्लॉज तो नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आप अस्पताल में एक पर्टिकुलर लिमिट वाला ही रूम ले सकते हैं, उससे ज्यादा रेंट वाला रूम नहीं ले सकते। ये सब आपकी पॉलिसी में मेंशन होता है। ऐसे ही कैपिंग आईसीयू पर भी हो सकती है, जैसे कि मैक्सिमम एश्योर्ड अमाउंट का 2%, उससे ज्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको सिंगल ऑक्यूपेंसी वाला रूम मिलेगा या डबल ऑक्यूपेंसी वाला। और हमेशा ध्यान दें कि रूम कैटेगरी के हिसाब से ही डॉक्टर साहब के विजिटिंग चार्ज होते हैं। जी हाँ, मतलब डॉक्टर साहब आपको जनरल वार्ड में देखने आएंगे तो विजिटिंग फीस होगी 500 रुपए पर विजिट। सेमी प्राइवेट वार्ड में वही डॉक्टर साहब आएंगे तो 1000 रुपया लेंगे। प्राइवेट वार्ड में वही डॉक्टर साहब देखेंगे तो हो सकता है 1500 रुपए ले लें। और अगर आप थोड़ा पैसे वाले हैं और आपने हॉस्पिटल में स्वीट रूम लिया है तो वही डॉक्टर साहब की विजिट 2500 रुपया भी हो सकती है। ये सब पहले से ही जान लेना बहुत ठीक है। मालूम चले आपने कहा अपन के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, अपन स्वीट रूम में रुकेगा और बाद में डिस्चार्ज के वक्त बिल देखकर हार्ट अटैक आ गया। ध्यान दें कि इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कैपिंग है जिसके ऊपर आपको डिस्बर्समेंट नहीं होगा, इसलिए पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें। किसी भी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अब एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये क्या बला है मैं बताता हूं। अपने मैक्सिमम अश्योर्ड अमाउंट को पानी से भरा घड़ा मानिए। एक बार आप बीमार पड़ गए, आधे से ज्यादा घड़ा खाली हो गया। अब जब आप कुछ महीनों के बाद दोबारा बीमार पड़ते हैं तो क्या आपके लिए बचा हुआ पानी है या वो घड़ा फिर से भर चुका है? आपका मैक्सिमम एश्योर्ड अमाउंट है, मान लीजिए 4 लाख। बीमार पड़े, 3 लाख रुपए लग गए। 5 महीने बाद फिर से बीमार पड़ गए तो अब केवल 1 लाख का ही इलाज मिल सकता है, या फिर से आप 4 लाख के लिए एलिजिबल हैं? या आपको अपने पॉलिसी एडवाइजर के साथ क्लियर करना ही होगा। एक और फैक्टर है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कुछ खर्च हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को ओपीडी में कंसल्ट करेंगे। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट बता ही देंगे, जैसे ब्लड टेस्ट, एक्सरे, यूरिन, सीटी स्कैन, ईसीजी, एमआरआई। इनकी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर साहब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने का एडवाइस दे सकते हैं।
तो इस कंसल्टेशन और टेस्ट में जो खर्चा हुआ इसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। यह भी आपकी पॉलिसी में कवर है कि नहीं, यह भी चेक करना बहुत जरूरी है। इसी तरह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी खर्चे होते हैं, दवाई पर, फॉलोअप ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर कंसल्टेशन, फिर से कोई टेस्ट, फिजियोथेरेपी, इसको बोलते हैं पोस्ट डिस्चार्ज रिकवरी एक्सपेंडिचर। ये अच्छे से जांच लेना बहुत जरूरी है, प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आपकी पॉलिसी में कवर्ड हैं या नहीं। अब कुछ टैलेंटेड लोग भी होते हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति करने की सोचे कि जैसे उसे पता चला कि मुझे कैंसर है, उसने हेल्थ इंश्योरेंस करवा लिया और 10 दिन बाद इलाज के लिए पहुंच गया। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। इंश्योरेंस के समय आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, आपकी लाइफस्टाइल चॉइस, सब कुछ देखा जाता है और इन बीमारियों के लिए एक वेटिंग पीरियड ही होता है। ये अच्छे से देख लें कि वह वेटिंग पीरियड कितना है। मेरी एक बात मान लें, अपने बारे में कोई जानकारी ना छुपाएं हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। अब एक सबसे काम की बात, आप जहां से भी इंश्योरेंस ले रहे हैं, एक बार उनकी क्लेम सेटलमेंट की परफॉर्मेंस जरूर चेक कर लें कि जिस कंपनी की आप पॉलिसी ले रहे हैं उनकी क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है। पॉलिसी बाजार हमें बताता है कि अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक उन्होंने 102 करोड़ रुपए के क्लेम सेटलमेंट्स को असिस्ट किया। इंश्योरेंस क्लेम कोई खुशी में तो लेता नहीं। ऐसे मौके पर जब आप वैसे ही परेशान होते हैं, ऐसे में क्लेम सेटलमेंट स्मूथ होना चाहिए, आपको चक्कर ना लगाने पड़े अपना ही हक का पैसा वापस लेने के लिए। दोस्तों, लास्ट में जाते जाते ये समझ लेते हैं आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कितना होगा, आपको लाइफ कवर कितना मिलेगा। मेनली 7 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी ले रहा है उसकी उम्र क्या है। दूसरा, हेल्थ कंडीशन, बोथ करंट एंड हिस्ट्री, मतलब पॉलिसी होल्डर की अभी की हेल्थ हिस्ट्री और पुरानी हेल्थ हिस्ट्री क्या है। तीसरा, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो करता क्या है। चौथा, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स। पांचवां, किस तरह की पॉलिसी लेना चाहता है। छठा, इस व्यक्ति की क्लेम हिस्ट्री क्या है, यह भी चेक किया जाता है। और सातवां, लोकेशन, मतलब रहने का स्थान, वो रहता कहां है। दोस्तों, पॉलिसी लेते वक्त ये 7 के 7 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिन भी लोगों ने अपने लिए कोई भी पॉलिसी लिया है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी सारी पॉलिसीज की डिटेल अपने परिवार से जरूर शेयर करें। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि पॉलिसी तो करवा लेते हैं, उनके घर वालों को पता ही नहीं है कि आपने किस किस तरह की कितनी कितनी पॉलिसी करा रखी है, किस किस से करा रखी है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो घर वाले किससे क्या बात करें। पूरी एक डिटेल अपने घर में किसी 2-3 लोगों के साथ जरूर जरूर शेयर करें, ताकि खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए तो पॉलिसी क्लेम लेने में किसी को दिक्कत ना हो और आपके घर वालों को पता हो कि आपके पास कितनी तरह की पॉलिसी है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपकी इंश्योरेंस लाइफ में कुछ हेल्प करेगा। इंश्योरेंस जरूर कराइए। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।